हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तेजस्वी के लिए बनाया गया था हेलीपैड, चिराग ने उतार दिया हेलीकॉप्टर, आरजेडी नेता ने लिया एक्शन। बिहार में तीसरे चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। इस बार तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। दरअसल आरजेडी की ओर से हाजीपुर के सुबई में हेलीपैड बनवाया गया था, जिसे तेजस्वी यादव की सभा के लिए निर्माण करवाया गया था, लेकिन बाद में चिराग पासवान ने बिना अनुमति के उस हेलीपैड का उपयोग कर लिया। चिराग पासवान की इस लापरवाही के बाद आरजेडी नेता आग बबूला हो गयी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीएम को पत्र लिखकर आरजेडी जिला अध्यक्ष वैजनाथ चंद्रवंशी ने कार्रवाई की मांग की है। हजारों शिक्षकों को नहीं मिले सर्टिफिकेट फोल्डर, पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को दिया ये आदेश। राज्य में नियोजित शिक्षकों के फोल्डर नहीं देने वाले नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज होगी। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग की ओर से जल्द होगी। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित निदेशालय को कार्रवाई करने को कहा है। शिक्षा विभाग के मुताबिक संबंधित नियोजन इकाइयों के सचिवों पर विभाग की कार्रवाई की अनुशंसा भी की जाएगी तथा उनके नाम निगरानी को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बात की भी जाँच होगी कि त्याग पत्र देने वाले शिक्षक कहीं फिर से नियुक्त तो नहीं हुए हैं। राज्य में 77,057 नियोजित शिक्षकों को सर्टिफिकेट फोल्डर नहीं मिले हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक जिन नियोजन इकाइयों में नियोजित शिक्षकों को फोल्डर निगरानी विभाग को नहीं मिले हैं, उनके सचिवों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी। वहीं मेधा सूची से शिक्षकों के अंक प्राप्त की जांच कराई जाएगी। निरीक्षण में विद्यालय से 408 शिक्षक मिले गए वेतन काटने का दिया आदेश, होगी बड़ी कार्रवाई। शिक्षा विभाग के अफसरों के निरीक्षण में कई जिलों में 408 शिक्षक बिना सूचना की गैरहाजिरी पाए गए हैं। ऐसे शिक्षकों के वेतन काटने और अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सरकारी विद्यालय में गर्मी छुट्टी में विशेष कक्षाओं का संचालन हो रहा है। इसमें निरीक्षण के दौरान विशेष कक्षाओं से शिक्षक गैरहाजिर पाए गए हैं। बता दें कि सरकारी विद्यालय में 15 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी चल रही है और 15 मई तक चलने वाली गर्मी की छुट्टी में सरकारी स्कूलों में मिशन दक्ष के तहत विशेष कक्षाएं चलेगी। भीषण गर्मी के बीच राहत वाली खबर, बिहार के 12 जिलों में होगी बारिश। बिहार में भीषण गर्मी का लहर आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बिहार के 17 जिलों के लिए भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। वहीं 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्णिया, भागलपुर और शेखपुरा के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए इन जिलों के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। दूसरी ओर राजधानी पटना में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि उससे पहले ये जान लेते हैं कि पूर्णिया, भागलपुर और शेखपुरा में रेड अलर्ट के साथ वो कौन कौन से जिले हैं जहाँ के लिए प्रचंड गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बुधवार को पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फर, दरभंगा और कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और बांका समेत 12 जिलों में कुछ स्थानों पर लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आने वाले कुछ दिनों में ही बिहार के कुछ जिलों के मौसम में बदलाव होगा। श्री सीमेंट का बिहार में 1100 करोड़ का निवेश, 2 और प्लांट लगाने की तैयारी, स्थानीय लोगों को नौकरी देने पर फोकस। भारत की सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट बिहार के लिए अपनी कमिटमेंट को और मजबूत बना रही है। औरंगाबाद में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट में 1100 करोड़ से अधिक का निवेश और बांका जिले में 42 मेगावाट सोलर प्लांट के साथ कंपनी सोलर सक्षमता बढ़ाने की ओर ध्यान दे रही है। कंपनी उत्तरी बिहार में नई सीमेंट प्लांट लगाकर राज्य में अपनी मौजूदगी को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। श्री सीमेंट के निवेश के चलते बिहार में नौकरियों का अवसर बनेगा। 1150 से अधिक कर्मचारी सीधे तौर पर और 3000 अनुबंध इस कंपनी में कार्यरत हैं। रोजगार के दायरे से आगे बढ़कर श्री सीमेंट सामुदायिक विकास के लिए भी काम कर रही है। कंपनी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यहाँ के लोगों के भविष्य के निर्माण के लिए निवेश जारी रखेगी। बिहार से दिल्ली समेत अन्य राज्यों के लिए कल से चलेगी समर स्पेशल ट्रेनें। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिहार से कई राज्यों के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। राजधानी पटना, गया, सहरसा से दिल्ली, उज्जैन समेत विभिन्न शहरों के लिए इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन बुधवार से होगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पटना उज्जैन स्पेशल ट्रेन 1 मई को पटना जंक्शन से शाम 5 बजे खुलकर डीडीयू प्रयागराज कानपुर बिना के रास्ते 2 मई को शाम 7 बजे उज्जैन पहुँचेगी। 2 युवकों के ब्लैकमेल से परिवार तक नशा देकर पले 2 बहनों से किया दुष्कर्म। बेतिया में 2 युवक ने मिलकर 2 सगी बहनों से रेप किया है। इतना ही नहीं, आरोपितों ने वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का भी धमकी दी है। पीड़िता के मां ने थाना पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। घटना बगहा पुलिस जिले के पटखोली थाना क्षेत्र के गाँव की है। बताया जा रहा है कि 2 नाबालिग बहनों के साथ उनके पड़ोस के 2 युवकों ने यौन शोषण किया है और अब वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िताओं की मां ने इस मामले में पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। पीड़ित मां को हर संभव में न्याय दिलाया जाएगा। पवन सिंह पर एक्शन लेगी भाजपा, प्रवक्ता ने भगोड़ा और कराकाट में आरजेडी का एजेंट बताया। भारतीय जनता पार्टी ने कराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय लड़ने की तैयारी में जुटे भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह को लेकर कड़ा रुख दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पवन सिंह पर पार्टी के बदलते मूड की झलक दिखाते हुए कहा कि वह भगोड़ा है और कराकाट में राष्ट्रीय जनता दल के एजेंट है। भोजपुरी सुपरस्टार और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि पवन सिंह राष्ट्रवादी है, उनके छोटे भाई जैसे और वो उनको समझा लेंगे, लेकिन लगता है कि बात नहीं बन पा रही है। पवन सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मां को
वचन दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। मनोज तिवारी हालांकि पश्चिम चंपारण में भाजपा सांसद संजय जायसवाल के खिलाफ निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रहे यूट्यूबर मनीष कश्यप को मनाकर भाजपा में लाने में कामयाब रहे थे। काराकाट सीट पर लोकसभा चुनाव के 7वें यानी आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। 7वें चरण की सीटों पर नामांकन का काम 7 मई से शुरू होगा। माना जा रहा है कि अगर पवन सिंह नामांकन करते हैं तो पार्टी उन पर एक्शन लेगी। अगले साल तक 10 लाख नौकरी, नीतीश ने फेंका चुनावी वादे का पासा, लालू और कांग्रेस को भी लपेटा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 4 लाख लोगों को नौकरी दे दी गई है। वहीं 1 लाख पदों पर जल्द बहाली होने वाली है। साथ ही 3 लाख को नौकरी देने के लिए काम शुरू हो गया है। अगले साल के अंत तक 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। आगे उससे भी ज्यादा हो सकता है। मुख्यमंत्री झंझारपुर और मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनने पर बिहार में और तेजी से विकास होगा। बिहार के इस जिले में शराब धंधेबाजों के बीच प्रशासन का डर खत्म, आरोपितों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। गांधीनगर में शराब तस्करी के आरोपित को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया है और पुलिस पर पथराव व धक्का मुक्की भी की गई है। इसमें 4 जवान चोटिल हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से झड़प और धक्का मुक्की मामले में भाजपा के चनपटिया नगर अध्यक्ष अमित कुमार समेत 4 को नामजद किया गया है। साथ ही 15-20 अज्ञात के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड 6 निवासी मोहन शाह के पुत्र श्याम कुमार पर शराब तस्करी के आरोप में चनपटिया थाने में केस दर्ज की गई है। थाना अध्यक्ष सम्राट सिंह ने बताया कि श्याम कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार में इस तारीख से बारिश के असर, भीषण लू से मिलेगी राहत। गर्म पछुआ हवा का प्रभाव राजधानी समेत प्रदेश में 4 मई तक जारी रहेगा। बुधवार को पटना समेत गोपालगंज, पूर्णिया, शेखपुरा में लू और हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 4 मई से 10 से अधिक जिलों में बारिश का असर है। वहीं इस माह में पहली बार पूर्णिया, शेखपुरा एवं भागलपुर जिलों में भीषण उष्ण लहर को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है। के पाठक के विभाग का एक और बड़ा फैसला। राज्य में स्कूल शिक्षा में सुधार लाने में जुटा शिक्षा विभाग ने पढ़ाई के स्तर पर कमजोर विद्यालय के शिक्षकों को परीक्षण देने का कार्यक्रम भी बनाया है। जुलाई से इस कार्यक्रम पर अमल होगा। इसके लिए विभागीय टीम द्वारा शिक्षकों के परीक्षण के साथ ही स्कूलों के प्रदर्शन पर भी निगाह रखी जाएगी। इसका बड़ा फोकस कमजोर प्रदर्शन वाले विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने पर होगा। इसमें छात्रों से लेकर शिक्षकों तक के प्रदर्शन को आंकने के लिए कई मानकों पर काम हो रहा है। विद्यालय में निरीक्षण से जुड़ी रिपोर्ट के आधार पर कमजोर प्रदर्शन वाले विद्यालय को चिन्हित भी किया जा रहा है।